अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दि आले बैत नबिय्यिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा वमन यक़तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। दरूद व सलाम आवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, मुझे आपके इस डिस्ट्रिक्ट में पहली दफ़ा हाज़री का मौका मिला है। बहुत सारे तकरीबन मुबालगा ना हो जाए, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन मुझे इन इलाकों से, जनूबी पंजाब से कॉलें जाती हैं, दोस्त बुलाते हैं। लेकिन मेरा एक मसला है कि मैं मुदर्रिस हूँ, मैंने मदरसे में पढ़ाना होता है और इतने दूर आकर मैं सवेरे क्लास मेरी मिस होती है और वहाँ हमारे हज़ारों जो तलबा हैं, सैकड़ों मेरे पास बनते हैं, उन सारी क्लासें मिला के उनके वो असबाक ज़ाया होते हैं। इस वजह से मैं फिर लांग नहीं आता। ये मेरे भाई मोहम्मद इफ्तिखार साहब की मोहब्बत और इन्होंने बड़ा मुझे इसरार किया जी कि आपने ज़रूर आना है। तो आप हज़रात यकीनन सोशल मीडिया के ज़रिए से मेरी गुफ्तगू आपने कई दफ़ा समाअत फरमाई होगी। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मेरा 1 घंटे का टाइम है, यानी इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि 12:45 बजे मैं आपसे इजाज़त लूँ। लेकिन उसमें गुजारिश है कि मैं दूर से आया हूँ, लेकिन मेरा एक अपना ज़ौक़ है कि सारी थकावटें आले बैत का जिक्र उतार देता है। वाह 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 वाह। तो मैं गुजारिश करूँगा कि बात भी जिन हस्तियों का आज मुझे उन्वान जो बानियान महफिल ने दिया है वो है पंज तन पाक की शान। सदके या रसूल। और मेरी पूरी दुनिया के अंदर जो पहचान है वो यही है, जिक्र आले बैत, हुजूर की आले बैत की मोहब्बत और गुलामी। और जैसे मेरा भाई इफ्तिखार रिजवी बता रहा था, असल में जो मसलक सहाबा है वो ही यही है, यानी जो हुजूर के सहाबा का मसलक है वो हुजूर के सहाबा का मसलक ही ये है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे पहले इमाम हैं। यार जो थके हुए वो बेशक ना बोलो, सुभान अल्लाह। ऐसे जनाब सिद्दीक अकबर, हम अहले सुन्नत व जमात के पहले इमाम और आखिरी इमाम हजरत इमाम मोहम्मद महदी। और मालूम है ये इमाम महदी कौन है? जिनकी इक्तिदा में मेरे नबी की सही हदीस है, हुजूर ने फरमाया वो क्या दिन होगा जिस दिन मेरी उम्मत का मेहदी मुसल्ले पे खड़ा होगा और ईसा बिन मरियम पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे होंगे।
तो सिद्दीक अकबर का मसलक हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत, इसलिए आपने फरमाया उरकुबू मुहम्मदन, बुखारी शरीफ, उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैत ही। अरे जब हुजूर की आल का मामला है तो वहां पर उनको ना देखो, हुजूर की जात का लिहाज रखो। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, आले बैत अतार में से पंजतन पाक कौन है? मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन। सुभान अल्लाह। हुसैन इब्ने अली के लख्ते जिगर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। और याद रखिए ये मसला कहीं और उलझता होगा कि आले नबी पे सलाम भेजना चाहिए या नहीं। मेरे इमाम ने तो एक सलाम नहीं, उन्होंने तो लाखों सलाम भेजे हैं। मेरे इमाम ने तो यहां तक लिखा है उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। तो बाबा जब लाखों सलाम मेरा इमाम भेज रहा है, वहां एक सलाम भेजते हुए कोई मसला नहीं है। और सिर्फ हुसैन इब्ने अली पर ही नहीं बल्कि पाराहाए सुहफ, गुंचाहाए कुदस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम ने नबी की सारी आल पर लाखों सलाम भेजेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आप फरमाते गए अहले सुन्नत व जमात की पहचान यह है कि वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूद व सलाम भेजते हैं। आले सुन्नत व जमात की पहचान नबी की बारगाह में कसरत से दुरूदो सलाम है। इसलिए हर मसलक की अपनी अपनी पहचान है, उन्हें वो पहचान मुबारक हो। किसी की पहचान अलम, किसी की पहचान घोड़ा, किसी की पहचान कोई जनाब शतरंगा मतरंगा। ऐ सुन्नी तेरे मसलक की पहचान ज़हरा के बाबा पर पढ़ना है दरूदो सलाम। इसलिए अपनी पहचान को कायम और दायम रखो और बुलंद आवाज से बता दो कि ये मजमा मोहम्मद रबी की आलो साहबा के नौकरों का है। बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए, कोई भी बंदा खामोश न रहे। सल्लल्लाहु यार दुरूद शरीफ पढ़ना है, यार दुरूद शरीफ पढ़ना है। या रसूल अल्लाह वसल्लम। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। मेरे दोस्तों, नबी की आल की मोहब्बत में अपनी बात का ऐलान और इज़हार अगर हाथ उठा के किया जाए, ये कोई नया मामला नहीं है। ये तो गदीर खुम में मेरे नबी ने 1.25 लाख सहाबा के सामने मौला अली की अजमत को बयान करते हुए अपना हाथ भी बुलंद फरमाया, मौला अली का हाथ भी बुलंद फरमाया। तो हाथ लहरा के, हाथ उठा के, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी मुकर्रम का कलमा पढ़ने वालों, बात
जरा तवज्जो से सुनना है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो बंदा मोमिन और मुस्लिम हो ही नहीं सकता जो हुसैनी नहीं होता है। अलहम्द के अपना ईमान भी और गिरने नहीं देते हैं कंधे से नवासे को, कंधे से नवासे को। क्या खूब के नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है, क्या खूब के नबियों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। क्या खूब के नबियों का सुल्तान भी झूले को जिब्रील झुलाते हैं, हसनैन के झूले को है, हसनैन के। ये स्टेज सिर्फ वैसे बैठने के लिए नहीं, इसकी चूंकि हाइट ऊंची है तो मयार भी ऊंचा होता है। भाई ये स्टेज की सोच और समझ का मयार भी तो ऊंचा होना चाहिए ना। तो आप पूरे इज्तिमा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपकी तरफ से ज़ौक़ होना चाहिए। जिब्रील झुलाते हैं हसनैन के झूले को, हसनैन के झूले को। क्या खूब के नबियों का दरबार भी हुसैनी है, क्या खूब के नबियों का भी हुसैनी है। मेरे नबी से प्यार करने वालों कौन पंजतन पाक। भाई मेरा चूंकि मौजू है, मैं बिल्कुल मेरी जिंदगी का रिकॉर्ड है, जिस टॉपिक पे मुझे जो मर्जी कोई मौजूद है, मैं अपने टॉपिक से जर्रा बराबर भी दाएं बाएं नहीं होता। इंशाअल्लाह सिर्फ कुरान और हदीस। सुभान अल्लाह। मेरे नबी से प्यार करने वालों कौन पंजतन पाक। ये वो पंजतन पाक है कि जिन्हें मैंने आपने किसी सुन्नी शिये ने पंजतन पाक का नाम नहीं दिया। ये वो पंजतन पाक है कि जिनको खुद मदीने वाले आका ने बयान फरमाया है। ये कौन हस्तियां हैं? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन। अच्छा ये एक बात ज़हन में रखना, हम अहले सुन्नत हैं। मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे एक सवाल हुआ जी कि हमारे गांव और देहात में एक मर्ज आ गया है, तो लोग उसके इलाज के लिए बच्चे बूढ़े सारे पढ़ते हैं ली खमसतुन नुत्फी बिया हर्रल वबाइल खातमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाउमा वल फातिमा। पंजतन पाक के नाम के वसीले से, और वो करते क्या है, पंजतन पाक के ये नाम उन्होंने शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों में लटकाए हुए हैं, और उनका मकसद ये है ताकि ये मर्ज दूर हो जाए, मर्ज खत्म हो जाए। तो जनाब ये पढ़ना जायज है। मेरे इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया कि बिल्कुल जायज है, लेकिन पंज तन पाक अगर पांच का जिक्र हो गया तो इसका यह मतलब नहीं कि बाकियों की मुखालफत है। जैसे हमारे नबी पाक ने फरमाया कि जो कबीरा गुनाह हैं वो 7 हैं। एक हदीस है भाई, बुहारी की हदीस है, एक रिवायत में आता है कबीरा गुनाह 5 हैं। तो बताओ जब 5 कहे, दूसरी में 7 कहे, हालांकि तादाद ये जनाब 50 से भी ज्यादा बनती है,
तो इसका मतलब ये कि 5 कहो तो बाकियों की नफी नहीं। फरमाया इसी तरह अगर 5 तन को पाक कह दो तो बाकियों की नफी नहीं है। असल में ये जो 5 तन पाक, ये इस्तिलाह अहले सुन्नत ने ली है, ये घर से या किसी बाड़े से नहीं ली है। याद रखिए अहले सुन्नत व जमात ने 5 तन पाक की इस्तिलाह खुद जुबाने मुस्तफा से ली है, खुद रसूल अकरम से ली है। मेरे नबी, मेरे मुस्तफा, हाय हाय, मेरा दिल करता है वक्त मेरे पास थोड़ा है, मोहब्बत से बात हो जाए। मेरे सोने नबी सय्यदुस सकलैन इमामुल हरमैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिस घड़ी आयत ततहीर नाजिल हुई, भाई जागना यार, आयत ततहीर नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। जिस घड़ी आयत तत्हीर नाजिल हुई, अब जरा सुनिए सुनिए, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, मिशकात के अंदर मौजूद है, मुस्तदरिक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है, मुस्नद बज़्ज़ार के अंदर मौजूद है, तबरानी औसत, तबरानी कबीर के अंदर मौजूद है, निसाई के अंदर मौजूद, सुनन कुबरा लिल बैकी में मौजूद, शेबुल ईमान लिल बैकी में भी मौजूद, मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक में भी मौजूद, मुस्नद अहमद बिन हंबल में भी मौजूद, मुस्नद दारमी में भी मौजूद है। बीसियों सुन्नी अहले सुन्नत व जमात की हदीस की किताबों में और तफासीर में मौजूद है। जब ये आयत तत्हीर नाजिल हुई, मेरे नबी की 2 बीवियां, मोमिनों की 2 माएं, एक सैयदा उम्मे सलमा, दूसरी सैयदा आयशा, और एक मेरे नबी का सिहाबी हजरत सैयदना अबू सईद अल खुदरी, दीगर मेरे नबी के सिहाबा। आप फरमाते गए कि जिस घड़ी ये आयत नाजिल हुई, उम्मे सलमा फरमाती हैं अल्लाह के नबी ने अली, ज़हरा, हसन, हुसैन को बुलाया, खुद भी उधर बैठे, एक चादर उठाई, इन पे डाली, ये कुल 5 चादर के नीचे आए। फिर नबी ने ये आयत पढ़ी, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, या अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, तहिरुहुम ततहीरा। फिर नबी ने आयत पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बेदमी यही तो बात है मकसूद कायनात, बेदम यही तो बात है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। एक बात ज़हन में रखिए, मेरे नबी ने खुद तत्हीर की चादर के नीचे ज़हरा, अली, हसन, हुसैन को दाखिल किया। और अगली हदीस मुस्तदरिक में भी मौजूद है और तबरानी औसत, तबरानी कबीर के अंदर भी मौजूद है। मेरे नबी मुकर्रम सय्यद कौरैन ने खुद फरमाया, नज़लत हाज़िहिल आया फी खमसतिन, ये आयत 5 तन की शान में उतरी है। जरा जागेंगे तो मैं, अभी तो मैंने बात शुरू नहीं की है, मैं सिर्फ 5 तन के ऊपर बात कर रहा हूं। ये आयत 5 तन की शान में उतरी है। या रसूल अल्लाह कौन कौन है? फरमाया फिया, एक मैं हूं। सदके या रसूल, क्या फरमाते हैं? एक मैं हूं। वालियन, दूसरा अली है। व फातिमा, तीसरी फातिमा है। व हसन व हुसैन,
चौथा हसन है और पांचवा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो जब मेरा नबी खुद इन 5 तन को मखसूस कर रहा है, मेरा नबी खुद इन 5 तन को यानी खुद अपने समेत चारों को दाखिल करके ये 5 का आदत जुबाने मुस्तफा बयान कर रही है, तो जब नबी 5 तन कहे तो हमें कहते हुए कौन सी मौत पड़ती है? इसलिए ये 5 तन पाक कहना ये राफजियों की इस्तिलाह नहीं, ये नबी के सहाबियों और उनके मसलक अहले सुन्नत की इस्तिलाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मुझे कहना पड़ता है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है, इसमें हसनैनी और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैनी और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। 5 तन पाक मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। और अब आगे मैं बढ़ता हूं, ये जो 5 तन है इनकी मोहब्बत हर ईमान वाले पर फर्ज। ये बच्चों को मैंने पहले बोला था साइड पे कर दो, फिर वही बात होती है यार, बार बार वही। ध्यान मेरी तरफ रखेंगे जो मेरे सामने बैठे हुए हज़रात। 5 तन पाक मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इनकी मोहब्बत हर मुस्लिम पर, यार आहिस्ता नहीं बोलो, ऊंचा बोलो, हर मुसलमान पर। मेरे इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा ने अपनी कई किताबों के अंदर ये लफ्ज लिखे हैं, बाहर शरीयत में मौजूद है। अब अगर मैं यह हवाले बयान करूं तो सैकड़ों किताबों के हवाले में आपको बता सकता हूं। अब यूं समझो कि इस बात पर अहले सुन्नत व जमात का इजमा है कि 5 तन पाक की मोहब्बत हर मोमिन पर फर्ज है, हर मोमिन पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शिये नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? वाबी, देवबंदी, सारे मसलब वाले पढ़ते हैं ना, और तुम लोग पढ़ते? आज के बाद नहीं पढ़नी है क्योंकि शिये पढ़ते। आज के बाद तुमने नमाज नहीं पढ़नी क्योंकि वाबी पढ़ते हैं। ईमान से बताओ, अगर आप लोगों को इस गंदे अंदाज से कोई बंदा वर्गलाए कि नमाज नहीं पढ़नी शिये पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़नी वाबी पढ़ते हैं, तो आप पढ़ना छोड़ोगे? आप ऐसे मौलवी के मुंह पे थप्पड़ मारोगे, कहोगे बदतमीज, वो पढ़ते हैं उनको भी कुरान का ऑर्डर है, हम पढ़ते हैं हमें भी कुरान का ऑर्डर है। मैं हैरान हो जाता हूं कि जो नमाज फर्ज है, मेरे इमाम लिखते हैं नबी की आले बैत की मोहब्बत नमाज से भी ज्यादा फर्ज है। तो भाई सवाल है मेरा, अगर नमाज वाबी पढ़े तुम भी पढ़ते हो, नमाज शिया पढ़े तुम भी पढ़ते हो, नमाज दूसरे मसलक वाले पढ़े तुम भी पढ़ते हो, और कभी किसी ने यह कहकर नमाज की मुखालिफत नहीं की। क्यों? वो कहता है कि वो अपनी पढ़ते हैं, हम अपनी पढ़ते हैं। यार ये तो फर्ज है, हम उनकी वजह से नहीं पढ़ते, हम कुरान की वजह से पढ़ते हैं, हम हदीस की वजह से पढ़ते हैं, हम खुदा की वजह से पढ़ते हैं, हम मुस्तफा की वजह से पढ़ते हैं। ऐ मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, नमाज अगर वो पढ़े और हम पढ़ें, बिल्कुल वो अपनी वजह से पढ़ते हैं, हम अपनी वजह से पढ़ते हैं। तो जो नमाज से ज्यादा जरूरी चीज है आले बैत की मोहब्बत, जब आल का मसला आता है फिर ज़हनों में शिये क्यों आ जाते हैं? मेरे ख्याल में आपको बात समझ नहीं आई। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे हज़रत। ओ भाई, जब नमाज फर्ज है, हम कुरान और सुन्नत की वजह से नमाज पढ़ते हैं।
इससे ज्यादा फर्ज मुस्तफा की आले बैत का प्यार है, तो हम शियों राफजियों की वजह से आल से प्यार नहीं करते, हम खुदा और मुस्तफा की वजह से प्यार करते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मज़हब हक अल सुन्नत व जमात। आए हाय, मैं जरा आप देखना चाहता हूं कि यहां मुजद्दिद गोलड़ा के मानने वाले कितने बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पीर फातेह कादियां मुजद्दिद ज़मा हजरत किबला पीर मेहर अली शाह सरकार कॉलर भी लिखते हैं कि लोगों ये जो आले बैत की मोहब्बत है ये दिलों में ईमान का तुखम पैदा करती है। नबी पाक की अहले बैत की मोहब्बत ये दिलों में ईमान का तुखम पैदा करती है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हजरत मोहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए सर, फाजिले जलील आलिम नबील खतीब शहीर और दिल पजीर जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद फारूकुल हसन साहब कादरी आप तशरीफ फरमा हुए हैं। तो यकीनन ये उनसे पहले मैं यहाँ पहुँचा है तो मैंने तकरीर शुरू कर दी। वैसे माशाल्लाह ये भी एक अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, तो इंशाल्लाह वो अपने वक्त पर अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। लेकिन अब ये मैं चाहूँगा कि आपकी तवज्जो दोबारा मेरे गुफ्तगू की तरफ हो जाए। मैंने क्या अर्ज किया कि हुजूर की आले बैत की मोहब्बत हर कलमे वाले पर नहीं, नहीं ऐसे नहीं यार, ये जो सामने बैठे हो मेहरबानी से लान तो ज्यादा जुबान अलावा। नबी की आले बैत की मोहब्बत हर मुसलमान पर। और शहनशाह गोलड़ा ने क्या लिखा कि ये रसूलुल्लाह की आले बैत की मोहब्बत दिल में क्या पैदा करती है? ईमान का तुखम। तुखम समझते हो? बीज। अपनी जुबान में क्या कहते हो भाई? सराइकी में बीज। मतलब यह कि जो तुमने कपास बोनी हो तो उसका बीज डालते हो, गंदम उगानी हो तो उसका बीज डालते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिल में अगर ईमान उगाना हो तो क्या करें? गोलड़े का बाबा कहते हैं दिल में मोहम्मद की आल का प्यार ले आ। अच्छा, बाजों का लोग समझते हैं शायद ये पीरों का कौल है। ना साहब, ये पीरों का कौल नहीं है। पीर साहब ने रसूलुल्लाह की हदीस की तशरीह की है, मेरे नबी की सही हदीस है, सियासित्ता में मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमान हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही। मेरे नबी ने अपनी आले बैत से मुखातिब होकर फरमाया, ए मेरे घर वालों, जब तक कोई बंदा तुमसे प्यार न कर ले ईमान उसके दिल में दाखिल ही नहीं हो सकता है। आय हाय हाय हाय। मेरे ख्याल में आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं रही जो बात मैंने कही है, ये कितनी बड़ी बात थी। हुजूर क्या फरमाते हैं, ये तवज्जो से सुनिएगा, दिल में ईमान उस वक्त तक दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक के बंदा हुजूर की आले बैत से प्यार ना करे। अब मेरा जुमला सुनोगे, ये दिल बंद दरवाजा है, सील पैक। इस दिल के अंदर कोई चीज नहीं जा सकती, बिलखुसूस ये जो ईमान है ये दिल के बंद दरवाजे पे आता है। मेरा नबी जो फरमा गए उसका मफहूम ये बनता है कि ये ईमान उसी दिल की खिड़की पे दस्तक देता है जिस दिल में मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन मौजूद होते हैं। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी। गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ
फजूल है मेरा हुसैन बाग़ नबूवती का फूल है। बोला अली की जान है खूने रसूल है। नबी की आल की मोहब्बत हुजूर की उम्मत पर फर्ज हो गई, उम्मत पर फर्ज हो गई। उम्मत में पहला मेरे नबी का उम्मती अबू बकर सिद्दीक है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि नबी की आल का प्यार सारे सहाबा पे भी फर्ज था, हम पे भी फर्ज है। कयामत तक आने वाले हर उम्मती पर फर्ज है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, खुद फैसला करना। मेरे नबी के यारों ने कभी मुस्तहब नहीं छोड़ा, तो बताओ उन्होंने फर्ज कैसे निभाया होगा। हुजूर के सहाबा ने कभी मुस्तहब तर्क नहीं किया, सुन्नतें नहीं छोड़ी मेरे नबी की। अच्छा चलो तवज्जो से जरा मैं एक मसला आ गया तो चलो ज़िमनन बयान कर दूं। उलमा की ज़ौक़ के लिए चीज अर्ज करने लगा हूं। बताइए कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत? ओ भाई ये जो कुर्बानी है ईद, बड़ी ईद वाले दिन कुर्बानी वाजिब है कि सुन्नत? वाजिब, शुक्र है वाजिब है। बुहारी मुस्लिम की हदीस तो मेरे नबी ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाबा इब्राहिम की सुन्नत है। अच्छा अब जरा इधर से फिर उलमा से पूछ लूं, बताइए उलमाए किराम वाजिब है कि सुन्नत? वाजिब। हुजूर फरमा रहे हैं सुन्नत है तुम्हारे बाबा इब्राहिम की, और आप क्या कह रहे हो क्या है? वाजिब है। तो इसका जो तलबा मदरसे में पढ़ते हैं उनके असातिज़ा ने उनको बड़ा आसान सा हल बताया, जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि ये है वाजिब, लेकिन इसकी का वजूब सुन्नत इब्राहिमी से साबित है। यानी ये काम जो वाजिब हम पे हुआ, तो ये तरीका किसका है? इब्राहिम खलीलुल्लाह का। ये मतलब है इसका। अब मैंने आपके सामने एक लफ्ज़ बोला कि नबी की आले बैत का प्यार उम्मत पे फर्ज है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये फर्जियत सुन्नत किसकी है? माशाल्लाह जो आहिस्ता बोलोगे फिर मैं क्या बोलूंगा। ये जो माशाल्लाह यहाँ इस्लामी भाई बैठे हुए मिसवाक करते हैं, क्या है ये मिसवाक करना? माशाल्लाह इस्लामी भाई नहीं, हर मुसलमान मिसवाक करता है। बोलो सारे क्या है? दाढ़ी रखना, पगड़ी पहनना, दाएं हाथ से खाना खाना, 3 सांसों में पानी पीना, बैठ के खाना खाना, बैठ के पानी पीना, ये सारी चीजें क्या हैं? सुन्नत है। लेकिन अब मेरा जुमला आज की तकरीर का जो तुम दिल में उतार के चले जाओ तो मेरी तकरीर मैं समझूंगा कि जिससे कहते हैं ना लग जाना, वो लग गई और मेरा काम हो गया। सुनो, ये है हुजूर की आल का प्यार फर्ज, लेकिन जैसे जनाबे इब्राहिम के तरीके से कुर्बानी वाजिब हुई, वैसे सबसे पहले आल के साथ मोहब्बत हुजूर ने फरमाई। हुजूर ने जब मोहब्बत फरमाई, और यहाँ उलमा मौजूद हैं, उन्हें पता है कि जिस चीज को हुजूर पसंद कर लें अल्लाह भी पसंद फरमा लेता है, और जिसे हुजूर ज्यादा पसंद कर ले उसे अल्लाह ज्यादा पसंद करता है, और जिसे हुजूर इतना पसंद करें कि उसके तर्क पे वईद नाजिल हो जाए तो अल्लाह उसे वाजिब और फर्ज करके उतार देता है। तो अब जुमला पल्ले बांधिए, मेरे नबी ने अपनी आल से प्यार किया, फिर इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि मेरे रब्बे कदीर ने इस आले मोहम्मद के प्यार को उम्मत पे फर्ज करार दे दिया। तो मुझे कहने दो, मेरे नबी की सारी सुन्नतें प्यारी हैं, सारी सुन्नतें मीठी हैं, लेकिन मेरे हुजूर को जो सबसे ज्यादा प्यारी और मीठी सुन्नत है, मेरे नबी की सबसे मीठी सुन्नत आले मोहम्मद का प्यार है। अल्लाह
अल्लाह अकबर, कितना प्यार है जी मेरे नबी को। अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों, ये कौन है पंजतन पाक में? एक ज़ारा है, एक अली है, एक हसन है, एक हुसैन है। ये सईदा ज़ारा कौन है? फातिमा तो बदअतु मिन्नी। मेरा नबी फरमाते ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अच्छा मैं बताने लगा हूं ये महबूब कितनी है ये हस्तियां। फातिमा मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा, ध्यान रखना है, फातिमा मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा। और मौला अली कितना प्यार करते हैं हुजूर से, और हुजूर कितना प्यार करते हैं मौला अली से। बस मैं सिर्फ एक हदीस सुनाने लगा हूं। तराजू घर में रख लेना, चौक चौराहे के अंदर तराजू कायम करके मौला अली की अजमत और शान को नाप लेना, फिर खुद अंदाजा हो जाएगा कि अली कौन है, ज़हरा और हसनैन कौन है। हम कुछ दिन पहले फारूक अल हसन साहब और मैं सरगोदा के अंदर इकट्ठे थे, और खैर से उस दिन मेरा मौजू था अजमत शेखैन करीमैन। अच्छा क्या था जी, बोलिए। अजमत, ध्यान रखने क्या था जी, अजमत शेखैन करीमैन मेरा मौजू था उस दिन। शेखैन से मतलब क्या है? अबू बकर उमर। तो उस वक्त सरगोदे वाले भी तुर तुर मुझे देख रहे थे। कुरैशी साहब आप इस तरह शाने साहबा बोलते हैं। मैंने कहा जब हम अब्दुल कादिर जीलानी के नौकर हैं तो साहबी तो बड़ी ऊपर की बात है यार। लेकिन ये कमीनगी होती है कि मौजू दिए जाए इमाम हुसैन पाक का, तो इथो टोरो कश्मीर, तो फिर मुड़ो जनाब वाला लंदन, तो फिर उठो कराची, तो फिर मुड़ो तो अच्छा बस मेरे पास अब टाइम खत्म हो गया। बंदे दे पुत्रा तेनू आले नबी दा मौजू दिता है, तू सज्जे खब्बे क्यों गया? इसलिए मैं ये जुमला अर्ज करने लगा हूं। पांच तन पाक का मतलब है पांच तन पाक की बारगाह में अर्ज करूंगा। इसका यह मतलब नहीं कि हमें सहाबा की शानें आती नहीं या सहाबा की शानें हैं नहीं, इतना ही शानें असहाब बयान करूंगा। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर व उमर हुमा खैरुल अव्वलीना वल आखिरीना सिवल अंबियाए वन नबियीना। ये जो अबू बकर और उमर हैं ये अव्वलीन और आखिरीन में सिवाय नबियों रसूलों के बेहतरीन लोग हैं। आय हाय। अब आइए ये ज़हरा कौन है? मेरे नबी ने फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है। अली कौन है? मेरे दोस्तों आज अगर किसी ने मोहब्बत की इंतहा को बयान करना हो, वो कहता है फुला मेरी जान है, फुला मेरी जिंदगी है, फुला मेरी जान है। मेरे दोस्तों मेरे नबी ने पूरी उम्मत में से सिर्फ अकेले मौला अली को अपनी जान करार दिया है। भाई ध्यान रखिए, मौला अली को मेरे नबी ने जान कहा, अपनी जान। निसाई के अंदर रिवायत सही मौजूद है सनद के साथ, मुस्तदरिक लिल हाकिम में मौजूद है। और रह गया मसला खसाए से अली का, तो मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी मतलुल कमरैन के अंदर लिखते हैं कि जितनी हदीसें मौला अली की शान में आई हैं इतनी हुजूर की पूरी उम्मत में किसी की शान में नहीं आई। ये कौन बयान करता है? इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी। आप फरमाते हैं कि जितनी शानें अल्लाह के नबी ने मौला अली की बयान फरमाई। आए हाय। ये मतलब नहीं है कि मौला अली के सिवा हुजूर को किसी से प्यार नहीं था, प्यार था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरे नबी ने हर वक्त अली अली क्यों किया? और ए मुजफ्फरगढ़ में आने वाले मेरे मुस्तफा के गुलामों, मेरे नबी के आशिकों, एक मैसेज दे के जा रहा हूं। आज आपसे अगर कोई पूछे कि मौला अली की शान में या रसूलुल्लाह की आल की शान में कितनी हदीसें आई हैं, तो शायद आपका जहन 100 तक जाए, 50 तक जाए, 10 तक जाए। लेकिन सुनो, आले मोहम्मद वो है जिनकी अजमत और शान में मेरे नबी की 5000 से ज्यादा हदीसें मौजूद हैं। यार मैंने लफ्ज बोला है, मैंने लफ्ज बोला है, मैंने तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मैंने एक लफ्ज बोला है, तशरीफ रखें। मैंने एक लफ्ज बोला है कि मेरे नबी की आले बैत की शान में
5000 से ज्यादा हदीस मौजूद हैं और अकेले मौला अली की शान में कुरान की 300 से ज्यादा आयतें नाज़िल हैं। और ये बात भी मेरे इमाम अहले सुन्नत ने लिखी है, ये बात भी हमारे आइम्मा ने लिखी है, इमाम हाकिम ने लिखी है। इसका मतलब यह है कि जब 5000 हदीसें नबी की आल की शान में, मौला अली की शान में, तो ये मिजाज रसूल पता नहीं चला। इसका मतलब ये है नबी चाहता यह है कि मैं भी अली अली करूं, मेरी उम्मत भी अली अली करती रहे। एक बात सहन में रखिए, मौला अली का जिक्र करना भी इबादत है, मौला अली का जिक्र सुनना भी इबादत है, मौला अली का नाम दिल में रख के दिल के होंठों से उसे चूमना भी इबादत है। और मौला अली अगर करम फरमाएं, अपना जलवा किसी को दिखाएं, जाहिर है ये तो उसी वक्त हो सकता था। अली पाक के चेहरे पे तकना इबादत, मौला अली की बात करना इबादत, मौला अली की बात सुनना इबादत, मौला अली का प्यार दिल में रखना इबादत। आय हाय, इसीलिए मेरा एक शेर है, मैंने लिखा था, है तो पूरी मनकबत है, लेकिन अल्लाह ने इस शेर को बड़े पजीराई अता फरमाई। अली लिखना, अली पढ़ना, अली कहना, अली सुनना, हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही इबादत में, हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही इबादत में, हर पल गुजरता है मेरा इबादत ही इबादत में। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मौला अली की मोहब्बत, हजरत हसनैन की मोहब्बत, हजरत ज़ारा की मोहब्बत, ये दिलों में ईमान का तुख्म पैदा करती है। और अगला जुमला सुनो, ये जो मैंने हस्तियां बयान फरमाई है, इनकी मोहब्बत जन्नत के रास्ते की दलील है। और अगली बात सुनो, मेरे इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रिजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, ये जरा मेरी तरफ से ये हदीस आपने सुनना है, और ये मेरे ख्याल में आज की इस रात में ये अगर समझ आ जाए तो काफी है, और पता लग जाएगा कि अली कौन है। मैं रुक के अर्ज कर रहा हूं, मतलउल कमरैन के अंदर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने मेरे मौला अली के 18 खसाइस बयान फरमाए। उन 18 खसाइस में एक खसूसियत मौला अली की मेरे इमाम ने यह लिखी है कि नबी पाक के सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक, सब पढ़ लीजिए, रदी अल्लाह ताला अन्हो, जनाबे सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, जनाबे सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन जन्नत में वही जा सकता है जिसे रास्ते का टिकट मौला अली अता फरमाएंगे। बस बात खत्म हो गई। यहां कोई मौलवी पीर की कैटेगरी नहीं है, यहां छोटे बड़े की कोई कैद नहीं है, यहां लफ्ज मौजूद है जिसने जन्नत जाना है, चाहे वह मौलवी हो, पीर हो, आम आदमी हो या हुजूर का कोई सहाबी हो। इसका मतलब ये जिसने जाना है मौला अली ने मोहर लगानी है। आय हाय, जिस वक्त मौला अली पाक ने ये हुजूर ने ये फरमाया, हदीस के रावी अबू बकर सिद्दीक है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये बात बयान की तो बड़े खुश नजर आए। मौला अली ने फरमाया, अबू बकर प्यारे खुश क्यों हो? आपने फरमाया, खुश यूं कि तुम्हारे पास है ये अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये अक्ल के ढकोसले न चलाया करो कि अल्लाह के नबी ने उमर को क्यों नहीं दिया ये टिकट, ये अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं मिला, फलाने को। ये इंतखाब मुस्तफा है, उनकी मर्जी है, वो कैसे करीम है, किसी को कंधों पे उठा के नवाजते हैं और किसी के कंधों पे बैठ के नवाजते हैं, ये उनका अपना अंदाज है। अब फरिश्ते तो सारे ही बड़े शान वाले हैं, बंदा कहे रूह कब्ज करने के लिए इजराइल का नाम क्यों आया,
बंदा गए इब्राहिम जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम क्यों? अरे भाई वही के लिए जिब्रील का नाम आया, इंतखाबे खुदा है। रूह कब्ज करने के लिए इजराइल का नाम आया, इंतखाबे खुदा है। इसी तरह मेरे नबी के यारों की मुख्तलिफ ड्यूटियां हैं। अब जन्नत में ड्यूटी अली की लग गई, इंतखाबे खुदा है। और सिर्फ जन्नत में ही मौला अली की ड्यूटी नहीं है, हौज़े कौसर पे भी मौला अली की ड्यूटी है। इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह के नबी ने हजरत अली को कसीमुल जन्नत व नार बनाया, यानी जन्नत भी अली ने बांटनी है और दोज़ख भी अली ने बांटनी है। अब ये लफ्ज बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अली ने बांटनी है। मेरे इमाम ने इसकी वजह बयान की कि अली, ये नहीं कि अली पकड़ के कहेंगे लीजिए जहन्नम, फरमाया जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ आया वो जन्नत जा नहीं सकता, और जिसके दिल में अली का प्यार हुआ वो जन्नत के बाहर रह नहीं सकता। अब जरा तवज्जो कर, नमाज मौजूद है, रोजा मौजूद है, दाढ़ी पगड़ी, लोटा मुसल्ला, मिसवाक इमामा, सब कुछ मौजूद है, लेकिन फरिश्ते ऊंधे मुंह घसीट के ला रहे हैं। अरे ओ बंदे खुदा किधर जा रहा है? जवाब आता है दोज़ख में मुझे भेजा जा रहा है। वजह क्या है? क्या नमाजें कम थी? क्या रोजे कम थे? क्या कोई सुन्नत तर्क की थी? क्या कोई वाजिब छोड़ा हुआ था? क्या हज छोड़ा हुआ था? हर जवाब यही देगा, ना ना, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सौम, सलात सब मैंने पाबंदी की हुई थी, लेकिन हाँ बस दिल में अली का बुग़्ज़ था, इसलिए मुझे जहन्नुम भेजा जा रहा है। अब मेरे दोस्तों, मेरे इमाम आले सुन्नत लिखते गए, अब जब ये जहन्नुम जाएगा, जहन्नुमी पूछेंगे क्यों आया है? ये जवाब देगा अली के बुग़्ज़ ने मुझे यहाँ भेजा है। तो फरमाया यूं समझो, अली की मोहब्बत जन्नत देती है, अली का बुग़्ज़ दोज़ख देता है, इसलिए जन्नत भी अली बांटता है, दोज़ख भी अली। अल्लाह या रसूल अल्लाह, हक चार यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। और सुनियों के स्टेज से एक बात ज़हन में रखो, एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर अय्या होती है, यहाँ जब हुजूर की जात के साथ मोहब्बत के जो रिश्ते हैं, यानी कि औलिया, किसी वली की बेदबी बर्दाश्त नहीं होती, तो सहाबी तो बहुत ऊपर का दर्जा है, सहाबा का तो बहुत ऊंचा मकाम है। अल्लाह अकबर। और जिनका जिक्र पंचतन पाक का मैं कर रहा हूँ, खुदा की कसम ये वो हैं, आए हाय, इनमें से हुसैन वो हैं जिनके सामने उमर हाथ बांध के खड़े हैं, हसन वो हैं जिनके सामने इमाम अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला छोड़ के, इमामात आप मिंबर छोड़ के नीचे आ जाते हैं। मैं एक बड़ा प्यार का जुमला आपके सामने अर्ज करने लगा हूं। हजरत उमर फारूक, हमारे बुजुर्गों ने लिखी है ये सारी बातें। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन पाक के सामने अपना सर नंगा किया था कि नहीं? हदीस सही में मौजूद है। इमामा उतार के नीचे आए थे। मैंने बड़ी जगह ये सवाल दोहराया है कि क्या इमाम हुसैन की दाढ़ी देख के हजरत उमर मुतासिर हुए थे? क्या हजरत उमर इमाम हुसैन की नमाजों और मुसल्लों से मुतासिर हुए थे? भाई ये तो भी बच्चे हैं, न जिहाद है, न कोई बहुत लंबी चौड़ी दाढ़ी है, न जुल्फें, न कोई और लंबा चौड़ी इबादत का, जिहाद का कोई आपके जनाब कोई प्रोटोकॉल है। आखिर सवाल यह है, हजरत उमर जनाब हुसैन पाक ने फरमाया मेरे नाने के मिंबर से उतर, तो हजरत उमर नीचे उतर के इमामा उतार के कहते हैं मेरे सर पे जो इज्जत के बाल है या खुदा ने उगाए हैं या ये आले मोहम्मद तुमने उगाए हैं। मैं अक्सर जलसों में ये सवाल मैं दोहराता आ रहा हूं, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कि हजरत उमर इमाम हुसैन की नमाजें देख के खड़े हुए थे?
उनके पगड़ी देख के खड़े हुए थे, उनकी दाढ़ी देख के खड़े हुए थे। बोलो जरा ऊंची आवाज से बोलो। हजरत उमर ने मिंबर से उतर के इमामा उतार के आजी से हाथ क्यों बांधे थे? उन्होंने ना दाढ़ी ना पगड़ी ना दूसरा कोई प्रोटोकॉल देखा, उन्होंने सिर्फ खून रसूल वाला प्रोटोकॉल देखा था। यानी उनकी रगों में हुजूर का खून था। इसलिए जो सहाबा का नौकर है, हजरत उमर का नौकर है, हजरत अबू बकर का नौकर है, हजरत उस्मान का नौकर है, तला जुबैर साद सईद अबू उबैदा बिन जर्राह और दीगर मेरे नबी के यारों का नौकर है, वो ओरिजिनल नौकर वही है जो हुजूर की आले बैत के सामने अदब से सर झुकाए, उनकी पगड़ियां देख के नहीं, दाढ़ियां लोटे मुसल्ले देख के नहीं, बल्कि उनके खून की निस्बत के बायस अपना सर झुका। और अहले सुन्नत व जमात की मजलिसों में जो मौला अली का नारा बुलंद होता है, नारा हैदरी, माशाल्लाह, अल्लाह उस जुबान को जुबान ये जो मुंह शरीफ है ना, इसमें खुशकी कर दे जो अली के नाम पे बोलते हुए तंगी महसूस करे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा खिलाफत। एक बात जहन में रखो, अहले सुन्नत व जमात का कभी भी ये मिजाज नहीं हुआ कि अगर उनकी बज़्म में सहाबा के नारे लगे तो फौरन दिल में गुदगुदी होनी शुरू हो जाए कि ये कहीं आले बैत के गुस्ताख तो नहीं बैठे हुए। और ये भी कभी मिजाज नहीं रहा अहले सुन्नत का कि उनकी महफिलों में अली 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 की सदा लगे तो दिल में गुदगुदी उठना शुरू हो जाए कि ये कहीं शिये तो नहीं बैठे हुए। ओए हम सुन्नी हैं, हम आल के भी नौकर हैं, मुस्तफा के यारों के भी नौकर हैं। और रह गया मसला हुजूर की आले बैत की मोहब्बत पे फतवाबाजों की बात, फतवाबाजी का, तो सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल पे फतवा लगा ये राफजी है, इमाम अब्दुल रज़ाक पे फतवा लगा ये राफजी है, इमाम हाकिम पे फतवा लगा ये राफजी है, इमाम शाफी पे फतवा लगा ये राफजी है, इमाम मालिक पे फतवा लगा ये राफजी है, इमाम अबू हनीफा पे फतवा लगा ये राफजी है, इमाम मोहम्मद अश-शेबानी पे फतवा लगा ये राफजी है। मैं अब नाम गिनूं तो ये 70 से ज्यादा आइम्मा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, इन पे फतवा लगा कि ये क्या है, बोलो राफजी हैं। दूर को छोड़ो, आओ गोलड़े के लजपाल, शहनशाह गोलड़ा, मुजद्दिद ज़माम हजरत किबला पीर मेहर अली शाह साहब, जब उन्होंने मोहब्बत आले बैत का दर्स दिया तो उन पे भी फतवा लग गया ये राफजी है। और फिर बरेली का शाह मुजद्दिद में हाजिरा, इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत अशाह इमाम आले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा, जब उन्होंने नबी की आले बैत की मोहब्बत का सिलसिलाम किया, कहीं तो वो लिखते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर का। आय हाय, अब जरा सुनते जाओ, नूर बिनते नूर सोचे नूर उम्मे नूरो नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का, एक सीना तक मुशाबे एक वहां से पांव तक हुस्न सिबतैन उनके अंजामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ल पाके उनके उन दोनों के मिलने से हया जैसे खत्ते तब्बाम में लिखा हो दोबर का नूर का। ये क्या है, हसन भी नूर, हुसैन भी नूर, अली भी नूर, फातिमा भी नूर, बल्कि इनका बच्चा बच्चा, बोलो बोलो, इनका बच्चा बच्चा नूर नूर। और जब ये बात सुनी किसने, जिनके दिलों में था फतूर, जिनके दिलों में था ले बैत के बुग़्ज़ वाला फतूर, तो उन्होंने मेरी आला हजरत पे फतवे लगाए कि अहमद रजा ये तो राफजी था, ये तो शिया था, लेकिन मेरे अहमद रजा बोले, फरमाया मैं राफजी नहीं, मैं नासबी नहीं, मैं खारजी नहीं, मैं सुन्नी हूं, मेरे एक हाथ में नबी की आल का दामन है,
मेरे एक हाथ में नबी के सहाबा का दामन है। आले सुन्नत का है बेड़ा पार कि अस्हाबे हुजूर नज्म गे और नाओ इतरत रसूलुल्लाह की। एक बात अपने दिमाग की, दिल की तख्ती पे लिख लो, दिमागों में मजबूत जमा लो कि हुजूर की आले बैत का इश्क और मोहब्बत ये किसी फिरके में नहीं घुसाता, ये सीधा बंदे को जन्नत का हकदार बनाता है। क्या करता है? जन्नत का हकदार बनाता है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मैं एक और बात अर्ज करने लगा हूं। मुझे बताओ, नमाज वाला फर्ज अगर कोई अदा करेगा कहां जाएगा? बोलो जी, बोलो माशाल्लाह। जन्नत में। लेकिन जन्नत में इसको बाबुल सलात मिलेगा। अब वो कहां है और हुजूर कहां है, ये कोई पता नहीं है। हुजूर तो वहां होंगे कि जहां 1.25 लाख नबी भी नहीं पहुंच सकते। हजारों दर्जे मेरे मुस्तफा ऊपर। मैं ऐसा जुमला आज मुजफ्फरगढ़ वालों आपको देने जा रहा हूं कि एक दफा आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं बताने लगा हूं कि नमाज वाली नेकी बंदे में जन्नत में लेके जाती है और नबी की आल की मोहब्बत वाली नेकी भी बंदे को जन्नत में लेके जाती है। लेकिन दोनों जन्नतों में फर्क है। नमाज वाली नेकी बंदे को नमाज वाले बुए से दाखिल करती है। रोजे वाली नेकी बंदे को बाबुर रैयान से दाखिल करती है। सदके वाली नेकी बंदे को सदके वाले बुए से दाखिल करती है। लेकिन अब सुनो, जो हुजूर की आल की मोहब्बत वाली नेकी है, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मैं और मेरी आले बैत से मोहब्बत करने वाला क़यामत वाले दिन जन्नत में पड़ोसी होंगे। यार अभी तक मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई मैंने क्या कहा। एक बात ज़हन में रखो, हमारे सुन्नत व जमात का जो स्कूल ऑफ थॉट है, हमारे मकतबा फिक्र और हमारे स्कूल ऑफ थॉट में सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखा जाता है? मोहब्बत पे। किस पे रखा जाता है? मोहब्बत पे। कई लोग फोकस रखते हैं, वो कहते हैं मोहब्बत भी जरूरी है, लेकिन भाइयों दूसरी चीजें भी जरूरी हैं। बिल्कुल जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर चीज अल्लाह की शरीयत ने मुकर्रर की है, वो अपने तौर पे जरूरी है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि कायनात की सबसे बड़ी नेकी मोहब्बत है। यार मैं दलील दूंगा, कायनात की सबसे बड़ी नेकी मोहब्बत है। क्योंकि जिस दिन मेरे हुजूर के कुछ साहबी आए और आकर रोने लगे, हुजूर ने फरमाया रोते क्यों या रसूल अल्लाह? ख्याल आया तो रो पड़े। क्या ख्याल आया हुजूर? ये ख्याल आया कि वैसे तो आज जब भी अगर दिल बेकरार होते हैं, आपके रुखे व दुआ की ज़ियारत करते हैं तो चैन नसीब हो जाता है। कल जब आप जन्नत में चले जाएंगे, हमारे और आपके बीच में हजारों दर्जे होंगे, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकेंगे आपके दर्जात तक, तो फिर आपकी ज़ियारत कैसे होगी? बस यही ख्याल आ रहा है, रोना शुरू हो गए। आए हाय, मेरे नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन जो जिससे प्यार करता होगा उसी के साथ उठाया जाएगा। अच्छा, ये उलमा ने पढ़ा होगा, यकीनन हदीस मुबारक मशहूर है, सहाबी रसूल रक्स लफ्ज़ क्या बोला मैंने? यानी खुशियों की इंतहा। मेरे उस्ताद गिरामी हुजूर किबला अकाई मुर्शिदी किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आप जिस दिन ये हदीस मुबारक पढ़ा रहे थे, आपने फरमाया बेटा ये कोई बड़ी बात तो नहीं, हुजूर ने तो और हजारों जगह पर जन्नत की बिशारत सुनाई, लेकिन आज नबी ने फरमाया जो जिससे प्यार करता होगा वो जन्नत में उसके साथ होगा। तो ये हुजूर के सहाबा इतने खुश क्यों हुए? फरमाते हैं वजह ये थी कि दो यकीन थे सहाबा के। उनको यकीन था कि नमाज बंदा पढ़ेगा, रोजा रखेगा, नेकी करेगा तो जन्नत में मिलेगा, जन्नत में जाएगा। लेकिन वहां पर अगला डाउट भी था, पता नहीं नेकी कबूल होती है या नहीं होती, नमाज कबूल होती है या नहीं होती। यहाँ कबूलियत व लुबिलियत की कोई कैद नहीं थी। यहाँ हुजूर ने फरमाया था जिसने जिससे प्यार किया क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। अब दो ही बातें थी, एक नबी की बात सच्ची है, ये झूठी। ज़ाहिर है सहाबा का यकीन था कि नबी की बात सच्ची है, ये यकीन था। दूसरा यकीन अपने दिल पे था, क्योंकि दिल से पूछते थे बता तेरे अंदर कौन है, तो वो तो धड़क धड़क के आमना के लाल का नाम ले रहा था, वो तो धड़क धड़क के ज़हरा के बाबे का नाम ले रहा था। इसलिए जब ये दो यकीन इकट्ठे हुए तो सहाबा रक्स गुना हो गए, क्योंकि उनको यकीन हो गया नबी जो बात कहे वो भी सच्ची,
और हमारे दिल में नबी का प्यार भी सच्चा। अब जब दो यकीन मिल गए ना तो पक्क हो गई कि क़यामत वाले दिन कोई कहां होगा, कोई कहां होगा, हम हुजूर के कदमों में बैठे हुए होंगे। तो आले बैते अतहार की मोहब्बत ये क़यामत वाले दिन हुजूर का पड़ोस अता फरमाती है। माशाल्लाह, आप इतने बड़ा इज्तिमा यहाँ पर जिक्र नबी, जिक्र आले बैत, जिक्र साहबा सुनने के लिए यहाँ पर बैठा है। दो चीजें जरूरी हैं, एक अच्छा अकीदा और दूसरा अच्छा अमल। अकीदा कौन सा? मेरे उस्ताद गिरामी का मैसेज, मेरी तकरीर मुकम्मल, बिल्कुल मेरा घंटे का टाइम तकरीबन इसमें 1-1.5 मिनट रह गया, तो मैं अपनी तकरीर को मुकम्मल करता हूँ। मेरे उस्ताद गिरामी किबला शेखुल हदीस व तफसीर, हजारों उलमा और मशाइख के उस्ताद किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आपका एक मैसेज है, आप सारे हज़रात सुन लीजिए। मैसेज क्या है? आपने फरमाया बेटा लोगों को बताओ कि हर चीज नई चंगी होती है। मैं तुहाकू दसा हर चीज नई चंगी, तुहाडी जुबान अगर की मैनू नहीं आती है, नवी चंगी होंदी। हर चीज नई अच्छी होती है। कपड़ा, घड़ी, इमामा, जूते, गाड़ी, साइकिल, बाइसिकल, दुनिया की हर चीज नई अच्छी होती है। और हर बंदा नवी नवी चीजें ढूंढता है ना। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नई नई चीजें लोग ढूंढते हैं। फरमाया बेटा लोगों को बताओ हर चीज नई अच्छी होती है पर अकीदा पुराना ही अच्छा होता है। बस मेरा आज का ये आखिरी मैसेज है। अकीदा वही अच्छा है जो गोलड़े के बाबा का था। अकीदा वही अच्छा है कि जो ख्वाजा फरीद का था। अकीदा वही अच्छा है जो दाता वली का था। अकीदा वही अच्छा है जो ख्वाजा अजमेरी का था। और अकीदा वही अच्छा है जो मेरे आका गौसे आजम का था, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का था। अब जिन हस्तियों के मैंने नाम लिए, हर आदमी अपने दिल से पूछे कि मेरा इनसे कोई लिंकअप है क्या? ये नहीं है, बोलो है या नहीं है? तो अकीदा वही चंगा जो अल्लाह के वलियों का था। नए नए अकीदे, कोई बिस्तरे में पैक होके आ रहा है, कोई लोटे में पैक होके आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। मेहरबानी फरमा कर इन अकीदों से इज्तिनाब फरमाइए। आपसे कोई पूछे कि अकीदा कौन सा, तो तुम सीने पे हाथ रख के कह दो अकीदा अहमद रजा बरेलवी वाला है, अकीदा शहनशाह कोलड़ा मेहर अली शाह सरकार वाला है, अकीदा लाहौर के दाता वली वाला है। हम सुन्नी हैं और हमारी मोहब्बतों के किबले हुजूर की आल भी हैं और हुजूर के सहाबा भी हैं। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। और फिर रूमी कश्मीर, कश्मीर से आवाज लगाते हैं, आपकी जुबान के करीब करीब बोली बोलिए। वो फरमाते हैं कि आले औलाद तेरी दामगीता, मैं कंगाल जियानी पाओ खैरी मोहम्मद ताई, ओ सदका पीर जिलानी।